अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज स्कॉलर्स ऑफ मेरे कॉलेज ओल्ड स्टूडेंट्स की गेट टुगेदर का एक शानदार प्रोग्राम जनाब आमिर बाजवा साहिब जो कि इस प्रोग्राम के मेज़बान थे, उन्होंने मेरे कॉलेज सियालकोट में प्रोग्राम का इनेकाद करवाया। प्रोग्राम के रूरवा जनाब डॉक्टर अब्दुल हई, जनाब जुनेद आफ्ताब, जनाब इरफान खान, जनाब अमानतुल्लाह चौधरी, जनाब सहल बट, जनाब अब्दुल शकूर मिर्ज़ा साहिब थे। तकरीब की सदारत मेरे कॉलेज ओल्ड स्टूडेंट प्रिंसिपल मेरे कॉलेज जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नवाज साहिब ने की। प्रोग्राम में जनाब सुहेल बट, जनाब खावर मीर, शर्जील साहिब, आरिफ साहिब, डिप्टी सेक्रेटरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स जमशेद गजाली साहिब, जनाब आसिफ मिर्ज़ा साहिब, यूनुस बट 24 वर्ल्ड न्यूज़ और मोहम्मद अफनान अली एडिटोरियल डायरेक्टर 24 वर्ल्ड न्यूज़ को शिरकत का शर्फ हासिल हुआ। प्रोग्राम के दौरान मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब मोहम्मद नवाज साहिब ने रिपोर्टर 24 वर्ल्ड न्यूज़ सुहेल बट के साथ गुफ्तगू। मुझे बड़ा ये मेरे लिए शर्फ और बड़ी इज्जत वाली बात है कि मैं आज मौजूद हूँ डॉक्टर नवाज साहब के साथ में जो हेड कर रहे हैं इस कॉलेज को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, थोड़ा सा जो है ना मुझे अपना तारुफ कॉलेज के बारे में थोड़ा सा बताएं सर। जी, डॉक्टर नवाज नाम है जी। मैं प्रिंसिपल हूँ इस कॉलेज का नवंबर 2020 से, और उससे पहले इसी कॉलेज के स्टूडेंट रहे। एज एफएससी और बीएससी यहाँ से की, फिर एज टीचर भी यहाँ काम किया और आजकल प्रिंसिपल के तौर पे यहाँ काम कर रहे हैं। तो मुझे जुनेद साहब ने कहा, मैं एक तो सबसे पहले भी प्रिंसिपल एंड कस्टोडियन ऑफ दिस कॉलेज आप सब मुअज़्ज़ज़ ओल्ड बॉयज़ को वेलकम करता हूँ इस कॉलेज के अंदर। ये आइडिया जो है ये जुनेद आफ्ताब साहब का है। उन्होंने काफ़ी लेट आज में मुझे कल फ़ोन किया, तो मैं बुनियादी तौर पे मीर साहब का, डॉक्टर साहब का, अपने जितने मुअज़्ज़ज़ साहब को भी वेलकम करता हूँ इस कॉलेज के अंदर। ये कॉलेज बड़ा एक तारीख़ी अहमियत का हामिल है, इकबाल और फैज़ की दरसगाह है, और आप सब लोगों की जो है वो इसमें ज़ाहिर मोहब्बत और प्यार और एक ताल्लुक़ इदारे के साथ है। जिस इदारे से हमने ये फैज़ हासिल किया उसके साथ आपकी जज्बाती वाबस्तगी है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस कॉलेज में तशरीफ़ लाते रहेंगे। हम हमेशा आपके लिए इसके दरवाजे खुले हैं, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के साथ मिलकर इससे पहले इस कॉलेज के काबिल फ़ख्र सपूत जो अमेरिका में मुकीम हैं, यहाँ उन्होंने मस्जिद की तामीर की है, तो तकरीबन 70-80 लाख रुपए उन्होंने नई मस्जिद बनवा के दी है, बेहतरीन किस्म की। हमारी लैब्स के अंदर उन्होंने सारी अपडेट कर दी, उसको कंप्यूटर लैब बनवाई। और सबसे बड़ी बात कि हर सेमेस्टर में वो 18 से 20 लाख रुपए हमारे गरीब और यतीम बच्चों को फ़ीस की मद में वो देते हैं। ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है किसी इदारे में ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन की या उसके एलुमिनाई की। बड़े बड़े मुखय्यर लोग मौजूद हैं। मैं तो बिल्कुल बांगे दोहल कहता हूँ कि हमारी इंडस्ट्रीज़ के लोग, हमारे चैम्बर के लोग बड़े ही, मैं समझता हूँ, खुले दिल के लोग हैं। ये शहर जो है इकबाल का शहर है, और यहाँ पे ये रंग नज़र आता है कि लोग इंडस्ट्रियलिस्ट होने के बावजूद, हालांकि एक ज़हन में होता है कि शायद ये बड़े खुले दिल के लोग हैं, जिससे जो रिक्वेस्ट करें वो पेश होते हैं। तो हमारी ये दरख्वास्त है कि इस इदारे के साथ जो इसकी ज़रूरियात हैं उसको मज़ीद जो है इसकी जो क्वालिटी है उसको बढ़ाना हमारा, मेरी और मेरे साथ जो टीम है ये उनका फ़र्ज़ है, और बाकी जो ज़रूरियात हैं उसको पूरा करना, उसमें आप लोग भी हिस्सा डालें। जो इसमें इंशाअल्लाह हमारी तरफ से हो सकेगा हम उसमें बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगे। मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब मोहम्मद नवाज साहिब 24 वर्ल्ड न्यूज़ के रिपोर्टर के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। नाजरीन, अब आपको बताते चली कि मेरे कॉलेज के ओल्ड स्टूडेंट्स ने भी हमारे साथ गुफ्तगू की। मेरे साथ इस समय मौजूद है आमिर बाजवा साहब। तो मैं आमिर बाजवा साहब से पूछूंगा जो इस प्रोग्राम को जो है वो होस्ट भी कर रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। मेरा नाम आमिर बाजवा, 92 का स्टूडेंट हूँ यहाँ का। तो कुछ दोस्तों ने गेट टुगेदर किया, हम रेगुलर करते हैं। डॉक्टर साहब हैं, अब्दुल हई साहब, उनको ये एक साथ रह जाता है जो हम कोशिश करते हैं एनुअली गेट टुगेदर रखने के पास अपने पुराने दोस्तों के साथ अपने मुलाकात में। जी, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। थैंक यू। प्रोफेसर नदीम सलारी, जनरल सेक्रेटरी। तो आज गेट टू गेट जो ओल्ड स्टूडेंट गेट टू गेट एक पार्टी जो है वो अरेंज की गई है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा जो है ना ये नदीम सलारी साहब से पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
जनाब, सबसे पहले तो तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं ओल्ड एसोसिएशन मरे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। मैं खुद 89 में यहाँ पे 3rd ईयर का स्टूडेंट रहा हूँ और MA भी मैंने यहीं पे किया है और इस वक्त प्रोफेसर एंड लेक्चर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहा हूँ और उर्दू डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ है। तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स आज मरे कॉलेज में तशरीफ़ लाए हैं। ये एक बड़ी अजीम दरसगाह है और यकीनन ये इलामा मोहम्मद इकबाल और फैज़ अहमद फैज़ और असगर सदाई और बड़े बड़े नामवर लोगों के नाम से पहचानी जाती है। तो आज यहाँ आप तशरीफ़ लाए हैं, आपको हम वेलकम कहते हैं। बहुत से दोस्त हमारे पुराने जो हैं आज आए हैं, तो इस हवाले से आज एक छोटा सा फंक्शन गेट टुगेदर के नाम से जो है वो किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया। मैं मजीद अपडेट्स के लिए जो है ना मैं और लोगों से भी इंटरव्यू करूंगा। सुहेल बात 24 मेरे सीनियर जुनैद आफ्ताब साहब जो है ना वो आज मैं इस काबिल तो नहीं हूँ कि मैं जुनैद भाई जो है ना वो आपका इंटरव्यू कर सकूँ, लेकिन थोड़ा सा जो है ना मुझे ये जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है, तो प्लीज़ थोड़ा सा जो है ना अपने बारे में मुझे बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं जुनैद आफ्ताब, मैं गवर्नमेंट मरे कॉलेज लामा इकबाल की जो ये दरसगाह उसमें MA इंग्लिश के स्टूडेंट था। ये मेरे सारे दोस्त खड़े हैं और इंतहाई खुशी की बात है, डॉक्टर साहब हैं हमारे, हर एक दोस्त की ये कावश मेहनत और मोहब्बत है जिनकी वजह से हमारे प्रोफेसर साहिबान भी इधर मौजूद हैं और ये ओल्ड स्टूडेंट की गेट टुगेदर करने में इंतहाई लुत्फ़ भी आ रहा है, मज़ा भी आ रहा है, पुरानी यादें भी ताज़ा हो रही हैं। और आप दोस्तों का भी बहुत शुक्रिया, हर दोस्त ने इस तकरीब में हाज़िर होकर अपनी हाज़िरी लगाकर इतने बिजी है शेड्यूल में, उनका बहुत शुक्रिया। तो जनाब मैं इस वक्त अपने मेज़बान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी वजह से दोस्त इकट्ठे हुए और तमाम दोस्त जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस महफल को और हमारी दरसगाह को गवर्नमेंट मरे कॉलेज को रौनक बख्शी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये जो प्रोग्राम का इनेकाद हुआ है या ये जो एक चेन जो है वो सब स्टूडेंट्स को साथ में लेके चलने वाली, उसके जो रूह रवां डॉक्टर अब्दुल हई साहब हैं वो है, और मैं इनसे थोड़ा सा पूछूंगा कि इनको ये आइडिया कैसे आया। जी सर, पहले थोड़ा सा अपना तारुफ करवाएं। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल हई है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसी इदारे से पढ़ा हुआ हूँ। तो यहाँ मादरी इल्मी से मोहब्बत एक कुदरती बात है और जो दोस्त हमारे साथ पढ़ते रहे उनसे भी मोहब्बत है। चनाची उसी बात को उन सुनहरी वक़्त को याद करने के लिए हम दोस्त इकट्ठे होते हैं, हर साल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा प्रोग्राम 2016 से चल रहा है और हमने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और ये गेट टुगेदर पार्टी में हम इकट्ठे होते हैं और मुलाकातें होती हैं और फिर यही सुनहरी यादें हमारे ज़िंदगी में फिर दोबारा शामिल होकर हमें ज़्यादा खुश होकर बना देती है। जी बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने कही कि ये यादें जो है यही हमारे साथ एक वाबस्ता रहती हैं। डॉक्टर साहब आपकी ये एफर्ट जो है ना मैं इसको सल्यूट करता हूँ। थैंक यू। जो है ना मरे कॉलेज के एक और स्टूडेंट जो है ना वो मौजूद हैं, जनाब अमानतुल्लाह चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर थोड़ा सा अपने बारे में और थोड़ा सा कॉलेज के बारे में जरा बताएं। सर यहाँ जब हम दाखिल हुए या जितना भी हमारा दौर गुजरा है वो स्नेही दौर था। हमारे साथी कराम हम पे बहुत शुक्रिया है। हमारे काफ़ी दोस्त जो क्लास फेलो है इस वक्त इस स्टूडेंट मादरे इल्मी में प्रोफेसर और तदरीस का काम अंजाम दे रहे हैं और मेरे उस्ताद प्रोफेसर इजाज़ भाट साहब और इतने दूसरे साथियों से मैंने उनके साथ काम भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि मैंने इस अपने साथिया किराम के 3 मुख्तलिफ नामों के साथ किताबें भी शाया कराई प्रोफेसर इजाज़ भाट की साथ से। जिस तरह मिर्ज़ा शकूर साहब ने कहा और जिस तरह आप हमारे सीनियर यूनुस साहब ने कहा है और प्रिंसिपल साहब ने कहा है, नदीम साहब ने कहा है कि इस मादे इल्मी को जो है एक यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलना चाहिए था और इस जगह जिस तरह इस पे जगह भी है और मैं चाहूँगा कि हम सब मिलकर इस मादे इल्मी को का एक अच्छा और प्रोफेशनल इदारा जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया हम इसको बेहतर से बेहतर तरीके से करें और इसका नाम पूरी दुनिया में मज़ीद अच्छे लफ्ज़ों से लिया जाने लगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मेरे साथ में ऐसे ही एक स्टूडेंट जो है ना वो मौजूद है, आसिफ बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। थोड़ा सा सर मुझे बताएं जरा।
मेरा नाम आसफ बेग है, फसीना का रहने वाला हूँ। मरे कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, 80 की दहाई है। जहाँ तक मरे कॉलेज का तक है, मैं समझता हूँ कि मैं जो कुछ भी बेहतरी की जा सकती है हम इसकी इब्तदा करें और हर सूरत में करनी चाहिए। और मैं तो कम से कम आपके सामने इस चीज़ का वादा करता हूँ कि मरे कॉलेज की डेवलपमेंट के लिए, मरे कॉलेज की बेहतरी के लिए मुझसे जो कुछ भी बन पड़ेगा मैं करूँगा। और मैंने डॉक्टर नवीर साहब से, जो प्रिंसिपल है इस वक्त का है मरे कॉलेज के, उनसे एक प्रोजेक्ट का मैंने मेरे हाथ को जो है ना एयर कंडीशन बनाने का प्रोजेक्ट लिया भी है, वो भी करूँगा। और जो कुछ भी हो सकता है इंशाल्लाह करूँगा और इसको बेहतरीन माजरी जो है ना एक इल्म बनाने में अपना किरदार करूँगा। वेल डन, बहुत शुक्रिया जी। एक बहुत बड़े एक फिलोसफर का कहना है कि अगर किसी मुल्क के अगर स्कूल बंद हो जाएं तो उसकी जेलों के दरवाजे जो है वो खुल जाते हैं। तो खुदारा जो है वो अपनी जो तलीम गाहें हैं या जितनी भी हमारी जो मदरसे जो तलीम गाहें हैं, इनका जो है ना, इनका गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी बनती है कि इनको फैसिलिटेट किया जाए। सुहेल बात 24 न्यूज़ में मौजूद है चेयरमैन डेमोक्रेटिक ग्रुप चैम्बर सियालकोट के और चेयरमैन वॉलीबॉल फेडरेशन पाकिस्तान के जनाब सुहेल खबर मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक हैं आप? थोड़ा सा जो है ना इस कॉलेज के बारे में और अपनी पुरानी जो यादें हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमें जरा बताएगा। देखिए, सबसे पहले मैं जुनेद आफ्ताब साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जब भी उन्होंने कोई अच्छा प्रोग्राम किया है, इन्वाइट किया, उन्होंने आज मेरे लिए बड़ा बायस इज्जत है कि इधर माशाल्लाह प्रिंसिपल हमारे कॉलेज के भी तशरीफ फरमाए हैं, हमारे इंचार्ज साहब तशरीफ फरमाया, दूसरे भी सारे दोस्त जो इस कॉलेज से फारिग तहसील हैं वो तशरीफ फरमाए। जब हम बात कर रहे थे जैसे 15 मिनट पहले, उसमें डॉक्टर साहब ने ये कहा जी कि स्कूल और कॉलेज के अंदर ना या वैसे जो दरख्त लगने चाहिए ये फलदार दरख्त लगने चाहिए, ठीक है। और माशाल्लाह इसकी उनकी बड़ी अच्छी सोच है। और ये सोच तब तक नहीं पैदा हो सकती जब तक ये वाले ओल्ड बॉयज इकट्ठे नहीं होते। जी बिल्कुल। अपने कारोबार से हट के इधर इस तरह की सोच के इधर के कहते हैं कि इस अंधेरी रात में या अंधेरे और इस अंधेरे में कुछ भी रोशनी तो है, ठीक है जी, उम्मीद तो है क्यों नहीं। तो मेरे ख्याल के अंदर ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसको जाने सारी रहना चाहिए। जहाँ तक मेरा तो लग है, मैं सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स सियालकोट में अपोजिशन लीडर चेयरमैन डेमोक्रेटिक कम्युनिज्म का से 2004 से ये इलेक्शन कंटेस्ट भी कर रहे हैं। हारना जीतने गहरा बात है, लेकिन हम उधर एक दाल मंच के अंदर है। दूसरा मेरा स्पोर्ट्स के लिहाज से मैं वॉलीबॉल पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन का प्रेसिडेंट अभी पीछे नहीं हुआ कि मैं हूँ। और वॉलीबॉल के साथ मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है। मैं तो इस मौके की मुनासबत से रिक्वेस्ट करूँगा मोहतरम प्रिंसिपल साहब से कि अपने कॉलेज की आप टीम बनाएं या अपने कॉलेज में हमें इनवाइट करें ताकि हम फेडरेशन लेवल के ऊपर आपके पास आएँ, लड़कों की सिलेक्शन करें। मेरा ख्याल है कि इस फोरम से अगर ये दो चीज़ें मैं बड़ी अच्छी रही है। एक तो फलदार दरख्त डॉक्टर साहब ने कहा बहुत अच्छा है, इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। दूसरा ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रिंसिपल साहब से कि वॉलीबॉल का हम कैंप लगाते हैं ताकि स्पोर्ट्स भी चलता रहे, लेकिन जी और साथ वो। जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट मीट। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस टाइम पे मौजूद हूँ डॉक्टर इम्तियाज अहमद तबस्सुम साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं पीमा और प्रेसिडेंट हैं PMA सियालकोट के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि थोड़ा सा मेरे नाज़रीन को बताएं ये पीमा और PMA ये है क्या। बेसिकली ये PMA भी और पीमा भी ये डॉक्टर ऑर्गेनाइजेशन है। PMA जो है ना वो हमारे जो सियासी कलें के जो सिस्टम है उसको लुकाटर करता है और पीमा हमारे जो दीनी काम है उसको। अब मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब थोड़ा सा जो है ना अपने बारे में इज़हार ख्याल करवाएं। जी असल में यहाँ पे आज जब इकट्ठे हुए हैं ये मरे कॉलेज में और इसकी ओल्ड बॉयज़ बनाने के लिए। मैं गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल में ओल्ड बॉयज़ का प्रेसिडेंट रहा हूँ और हमने उस स्कूल को जीरो से लेके अब अल्हम्दुलिल्लाह इस दोस्तों के साथ मिलके हमने उसको अपग्रेड किया है कि अब वो फिर दोबारा से सियालकोट का नंबर 1 स्कूल है। ये मरे कॉलेज जो है ये
علمی درسگاہ ہے ہمارے فیض صاحب کی، ہمارے ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کی، اور ہمیں شرف ہے کہ ہم اس کالج سے تعلیم یافتہ ہے، اور اب حق ہے کہ ہم اس اپنی علمی درسگاہ کی کچھ نہ کچھ احسانات اتاریں۔ اسی سلسلے میں ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں آج کہ ہم اس کالج کو ایک دوبارہ اس کی جو نام تھا، جو اس کا پورے پنجاب میں بلکہ پوری دنیا میں اس کا نام اسی طرح واپس آ جائے، ہماری یہی کاوش ہے، اسی لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ جی تو ناظرین، میرے کالج سیالکوٹ کے اولڈ اسٹوڈنٹس ہمارے رپورٹر کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ اسی خبر کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ عظمیٰ بخاری 24 ورلڈ نیوز سیالکوٹ۔